हाँ बच्चों, तो आज हम लेंस के लिए प्रकाश किरणों के चलने के नियम पढ़ेंगे और चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे। जैसे दर्पण के लिए प्रकाश किरणें आती थीं, परावर्तित होती थीं, कहां से जाएंगी ये तय किया गया था, वैसे यहां प्रकाश किरणें लेंस पर आपतित होंगी, उत्तल लेंस अवतल लेंस दोनों पर, और अपवर्तन होगा, कहां से ये जाएगी इसको हम पढ़ेंगे। एक बहुत सीधी बात है कि प्रकाश किरणों के लिए 3 नियम वहां थे, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, और 3 ही यहां रहेंगे। ठीक, 3 स्थितियां वहां थी, 3 स्थितियां यहां रहेंगी। एक बात ये जान लो, और अवतल दर्पण उत्तल लेंस की सेटिंग एक जैसी है, केवल दाईं बाईं साइड बदल दो। अवतल दर्पण उत्तल लेंस की सेटिंग एक है, और जो तुम्हारा क्या था, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस की सेटिंग एक है। अगर दर्पण वाला समझ रहे हो तो यहां केवल फॉर्मेलिटी है बस, बाकी सब कुछ वही दर्पण वाला है। तो अब हम यहां हेडिंग हमारी रहेगी लेंस के लिए प्रकाश किरणों के पथ। लेंस के लिए प्रकाश किरणों का पथ या मार्ग। ठीक, अभी हमने एक संकेत ये बताया कि अवतल दर्पण उत्तल लेंस में लगभग समान स्थिति, केवल इधर से उधर साइड बदल दो। तो उत्तल लेंस मान लो हम लेते हैं स्थिति नंबर 1, यदि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो, ठीक, तो यह लेंस हो गया। ठीक, और इसका ये मुख्य अक्ष हो गया, ये F1 है और ये F2 है। लेंस में 2 फोकस, 2 वक्रता केंद्र या 2F 2 ठो होते हैं। ये यहां 2F1 और यहां 2F2। प्रकाश किरण समांतर आती है तो द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। ठीक, वहां क्या था, हम यहां चित्र बना देते हैं। दोनों में बहुत समानता है भाई। ये है, F है, C है। जो C बिंदु है दर्पण में, वो यहां लेंस में 2F से लिखा जाता है। इतना अंतर है, C के बजाय 2F, और 2 2F होते हैं बाईं दाईं दोनों तरफ लेंस में। अब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आई, ये फोकस से होकर गई। F1 F2 इसलिए नहीं कह पाएंगे दर्पण में, इसमें एक F होता है, इसमें डबल होते हैं, लेकिन जो F2 होता वही महत्वपूर्ण है, जो लेंस के दाहिनी तरफ है। तो क्या हुआ, आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तब कहां से जाएगी, लेंस में हम लिख रहे हैं लेंस के लिए अपवर्तन
के पश्चात फोकस से जाती है। ठीक, दोनों में समानता है ना। अब एक स्थिति हो गई, दूसरी इसी की विलोम स्थिति है। अब देखो उत्तल लेंस में भी देख लो भाई, नहीं तो आधी अधूरी बात रह जाएगी। उत्तल लेंस, ये मुख्य अक्ष, इधर F2 इसका रहता है, 2F2, F1 और 2F1। दोनों लेंसों में F2 की स्थिति बदल जाती है, एक में दाहिनी तरफ रहता है, एक में बाईं तरफ। वो बाद की बात है, पहले बताया गया है। फिर अब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आएगी। ठीक, और यह फिर बाहर की ओर मुड़ती है, और इसको पीछे अगर बढ़ाया जाए इस तरीके से, ठीक, तो इसमें तो फोकस से गई, लेकिन इसमें क्या है, आगे देखेंगे तो लगता है फोकस से आती हुई है किरण, बाहर की ओर मुड़ेगी। अवतल लेंस में बाहर की ओर मुड़ती है प्रकाश किरणें, अपवर्तन का नियम है। तो यहां प्रेक्षक जो देखने वाला होगा वो देखेगा तो कहेगा ये तो F2 से आ रही है, अर्थात फोकस से। यहां F2 F1 के महत्व में ना फंसो, केवल फोकस बिंदु की बात करो, तो उसे लगेगा कि फोकस से आ रही है, इसमें फोकस से जा रही है और इसमें फोकस से आ रही है। अवतल दर्पण में हमने समझा दिया। अब ये उत्तल दर्पण में भी देख दो क्या होता है। दोनों में एक रूपता है भाई, इसीलिए देखो हम विस्तार में बता रहे हैं, जिससे तुम्हें किरण आरेख ये सब बनाने में कोई दिक्कत ना रह जाए। यहां F, यहां C, मुख्य अक्ष के समांतराई प्रकाश किरण। चलो ठीक, और यह ऐसे गई थी, ये तो प्रेक्षक यहां जब होगा तो वो देखेगा तो कहेगा फोकस से आ रही है। जो अवतल लेंस में उसको लग रहा कि फोकस से आ रही है, उसी तरीके से उत्तल दर्पण में भी है। अर्थात जो स्थिति उत्तल दर्पण में है कि उसको लगता है कि ये फोकस से आ रही है। अगर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है प्रकाश किरण, तो परावर्तन के पश्चात लगता है कि ये फोकस से आ रही है। ऐसे इसमें लेंस में भी है, उत्तल वाले में, कि परावर्तन के अपवर्तन के पश्चात यहां देखने वाले को लगेगा कि ये समांतर नहीं आई है, ये फोकस से आ रही है। तो इस तरीके से इसका इसमें और उसका उसमें मिला नहीं मिला चित्र में। जैसे उत्तल दर्पण में वास्तव में फोकस से गई थी, वैसे उत्तल लेंस में भी फोकस से गई है वास्तव में। और उत्तल दर्पण में फोकस से नहीं गई थी, फोकस से आती हुई लग रही थी। तो अवतल लेंस में भी देखो, देखने वाले को, प्रेक्षक को फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक, दोनों भाई लेंस दर्पण में बड़ी समानता है, यही थोड़ा समझ लो। बस सवाल में और प्रतिबिंब बनने की स्थितियों में सब में कोई मतलब नहीं है लेंस का, साइड बदलते जाओ सब होता जाएगा। दूसरी स्थिति क्या है, अब समांतर आई, फोकस का संबंध। तो अगर फोकस से आपतित हो, यदि आपतित किरण फोकस से
आती है। ठीक, जो आपतित किरण है वो फोकस से आती है। अब यहां उत्तल लेंस बनाया जाए। F1 F2 2F2 2F1। ठीक, अब फोकस से यहां से ये प्रकाश किरण आ रही है, या यहां से ऐसे ले सकते हो। अब ये अपवर्तन हुआ तो अपवर्तन के बाद कहां गई, इस तरीके से मुख अक्ष के समांतर। ठीक, अब अवतल दर्पण में देख लो ये पोजीशन। चलो ये फोकस से जैसे यहां से यहां, अब इधर की ओर लौट आएगी और क्या, बस उधर जा रही थी पार होके इधर आ रही है। ये स्थित पड़े हो दर्पण में अवतल में, वही उत्तल में लगी कि नहीं लगी। इसमें इधर आना था, समांतर आना, इसमें उधर जाना था। हमने बार बार कहा साइड अंतर कर दो। जो काम दर्पण में अवतल दर्पण में इस साइड में होता है वही काम उत्तल लेंस में दूसरी साइड में होता है। अब यहां अवतल में देख लो, अवतल लेंस में F1 F2 रहेगा, F2 F1 2 F1। प्रकाश किरण कहां से गई, ये। अब क्या होगा, ये अपवर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, देखो समांतर गई थी तो ऊपर कुमड़ी थी, और ये इस बार फोकस से अब जा रही है तो क्या होगा, फोकस से आती हुई लग रही थी, यहां क्या होगा, यहां तो भाई ये चित्र कम सही बन रहा है। फिर से बना रहे हैं, देखो तो यहां कहां से जाएगी ये, अब इसमें हम लोग फोकस से ले गए हैं, इसमें फोकस से ले नहीं जाएंगे, फोकस की ओर, क्योंकि बाद में देखो समांतर हुई हैं, फोकस की ओर इसमें लाएंगे, फोकस की सीध में। ये प्रकाश किरण ये, और ये मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक, डाट डाट इसलिए भिड़ाए हैं कि फोकस की सीध में आने वाली प्रकाश किरण वो अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। वही यहां भी था, इसमें मिला लो। तो यहां क्या था, फोकस की सीध में
भाई फोकस इधर से आ नहीं सकती, फोकस की सीध में प्रकाश किरण लाओ ये, और परावर्तन के पश्चात क्या होगी, मुख अक्ष के समांतर लौट आई। बस। तो उत्तल लेंस अवतल दर्पण में वास्तव में फोकस से जाएगी प्रकाश किरण, तब लेंस पर पड़ेगी या दर्पण पर पड़ेगी, और परावर्तन अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर इधर उधर गई। और उत्तल लेंस उत्तल दर्पण अवतल लेंस में फोकस की सीध में निशाने पर तो आ रही है, लेकिन वहां जा थोड़ो पाएगी, बीच में लेंस या दर्पण पड़ जाता है, वहीं परावर्तन या अपवर्तन हुआ तो उसके बाद क्या हुई, मुख अक्ष के समांतर हो गई। ठीक। तो इस तरीके समांतर तो होना है, लेकिन उत्तल लेंस अवतल दर्पण में वास्तव में फोकस से गई है तब समांतर हुई है, और अवतल लेंस उत्तल दर्पण में फोकस की सीध में आ रही थी, फोकस की सीध में आ रही थी, फोकस तक गई नहीं, बीच में ही परावर्तन अपवर्तन हो जाता है, मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। इस तरीके से ये दो विधियां हो गई। तो बार बार कह रहे हैं उत्तल लेंस अवतल दर्पण में एकदम मिलान है, अवतल लेंस उत्तल दर्पण में एकदम मिलान है। अब तीसरा एक नियम है, उसमें कोई खास मेहनत नहीं है, जैसे उसमें वक्रता केंद्र से प्रकाश किरण जाती थी, दर्पण में जाती थी, सीधे लौट आती थी। यहां लेंस का प्रकाशिक केंद्र है, तीसरा नियम, प्रकाशिक केंद्र से। तो यहां बड़ा सामान्य नियम है, इसमें परेशान ना हो, यह प्रकाशिक केंद्र है, प्रकाश किरण आई सीधे निकल गई। ठीक। अवतल लेंस में भी ऐसे है, ये प्रकाशिक केंद्र है, प्रकाशिक केंद्र से आई और सीधे निकल गई। वहां वक्रता केंद्र से सीधे जाती थी, यहां प्रकाशिक केंद्र से, बस इतना है। तो यहां क्या लिख दिया जाए, यदि आपतित किरण फोकस से आती है, भाई आपतित किरण फोकस से आती है, से या फोकस की सीध में हो, तब कहां से गई, मुख अक्ष के समांतर। अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, ये है। और प्रकाशिक केंद्र से सीधे निकल जाती है, सीधे पार हो जाती है। ठीक। बहुत ज्यादा कोई बात नहीं है, इस पर अभी बात होगी जब प्रतिबिंब बनाएंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे, फिर बात होगी, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। एक बार देख लो, करते करते काम अपने आप तुम्हें याददाश्त में आ जाएगा। तो ठीक है, अब जो है हम लोग अगला इसका जो हिस्सा है चिन्ह परिपाटी वाला, उसको पढ़ेंगे।
हाँ बच्चों, अब लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी हमको इसमें पढ़ना है। तो जो चिन्ह परिपाटी दर्पण के लिए है वही लेंस के लिए है, कोई अंतर नहीं है। एक बार फॉर्मेलिटी में हम लोग केवल कर लें काम। तो चिन्ह परिपाटी लेंस, ठीक, कहने मतलब लेंस के लिए तो कुछ नहीं, वैसे एकदम है। पहला क्या है, प्रकाश किरणें बाईं तरफ से आती हुई मानी गई हैं। देखो, जिससे बहुत ज्यादा इधर उधर भ्रम ना हो, प्रकाश किरणें बाईं तरफ से आती हुई मानी गई हैं। पहले ये प्रकाश किरणें बाईं ओर से आपतित हूं, आपतित हूं। पहला तो ये मामला है, बाईं ओर से आपतित हूं। दूसरी बात, दर्पण में कहा गया था कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाएंगी। यहां ध्रुव नहीं है, यहां लेंस में ध्रुव नहीं है, यहां एक अलग स्पेशल बिंदु है, प्रकाशिक केंद्र। तो इसमें कहा जाएगा कि सभी दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से नापी जाएंगी। सभी दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती हैं। ठीक, ये हो गया। अभी एक आरेख चित्र में बना देंगे। फिर तीसरा, तीसरा क्या है, आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक, आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरी धन व विपरीत दिशा में नापी गई दूरी ऋण होती है। ठीक भाई, एक इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज है, उस पर ध्यान नहीं देते हैं लोग। प्रकाशिक केंद्र से नापी जाएंगी दूरी। जो स्केल है रखोगे उसमें स्केल को प्रकाशिक केंद्र पर इस तरीके से रखेंगे कि जीरो चिन्ह वहां हो। इसके बाद जीरो से 1-2 गिनना शुरू करेंगे। हो सकता आपतित किरण की दिशा में जाए दाहिनी तरफ, हो सकता वहीं से बाईं तरफ आना पड़े। तब हम ये देखेंगे कि हमारी दूरी किरण की दिशा में नापी जा रही है अथवा किरण की दिशा के उल्टी नापी जा रही है।
ठीक। अब अगला चौथा, जो मुख्य अक्ष होता है उसके ऊपर नापी गई दूरियां धनात्मक और नीचे की ओर नापी गई दूरी ऋणात्मक। तो मुख्य अक्ष के ऊपर नापी गई दूरी धन व नीचे की दूरी ऋण होती है। ठीक, बस इतनी बातें हैं और ये सब दर्पण में पढ़े। वहां दर्पण शब्द प्रयोग किया जाएगा और ध्रुव शब्द प्रयोग किया जाएगा। यहां लेंस शब्द प्रयोग किया गया और प्रकाशिक केंद्र, केवल 2 शब्द बदले गए हैं बस, बाकी वही चिन्ह परिपाटी है। अब एक चित्र हम बना दे रहे हैं, उसमें आरेख के तरीके से समझ लो। ये इसका ये मुख्य अक्ष हो गया। F1 2 F1 F2 2 F2। तो इधर दूरी अगर नापते हुए जा रहे हैं, इधर भी दोनों क्या हो जाएगी, धन 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 धन। ठीक, और अगर हम इधर और इधर तो इधर हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगी, ऋण और ऋण। ठीक, ये मुख्य अक्ष है। धन और ऋण, बस यहां प्रकाशिक केंद्र है। तो ये आपतित दिशा, आपतित दिशा, बस सबका हो गया डिटेल। ये प्रकाशिक केंद्र है, यहीं से दूरी नापेंगे। पटरी का स्केल का 0 चिन्ह ही रखेंगे तो पटरी इधर भी आ जाएगी, कभी इधर है दूरी तो, नहीं तो इधर चली जाएगी। इधर दूरी है तो 0 1 2 3 इधर आए गिनते हुए, आपतित किरण की दिशा के विपरीत इस दिशा में ऋण हो गई दूरी। और अगर पटरी इधर पड़ी है 0 चिन्ह यहां रखने पर, तो इधर गिनते हुए जाएंगे, इधर जाएंगे तो ये दूरी धनात्मक। ठीक, वो डबल डबल बना दिए कि इधर भी दोनों तरफ हो जाए, यहां भी दोनों तरफ हो जाए। ठीक, बाकी इधर से कोई दूरी नापी नहीं जाएगी, इधर को प्रकाशिक केंद्र से ही नापी जाएगी। तो बल्कि ये इसको ना ही रखो, ये भ्रम करता है, ना रखो। ठीक,
ये आपतित किरण की दिशा हो गई। इधर नापते हुए जाएंगे धनात्मक और इधर आएंगे तो ऋणात्मक। प्रकाशिक केंद्र से सब दूरी नापी जाएगी। ऊपर नापे तो धनात्मक, नीचे नापे तो ऋणात्मक। अगर प्रतिबिंब ऊपर बना है तो वो दूरी क्या हो जाएगी? धनात्मक। अगर प्रतिबिंब मुख अक्ष के नीचे बना है तो यह दूरी हो जाएगी ऋणात्मक। ठीक। अब अगला इसी में एक हेडिंग है, अभिसारी और अपसारी लेंस। अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस। ठीक। देखो, अभिसारी माने होता है प्रकाश किरणों को इकट्ठा करना और अपसारी माने होता है प्रकाश किरणों को बिखेरना। तो देखो, उत्तल लेंस की क्रिया भी पढ़े हो इसी वीडियो में। F1, F2, F2 और 2F2। प्रकाश किरणें आई थी मुख अक्ष के समांतर। कहां से गुजरी थी? फोकस से। बड़ी सीधी बात है कि उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को इकट्ठा कर रहा फोकस पर, अंदर को मोड़ रहा है। अर्थात वो लेंस जो प्रकाश किरणों को मुख अक्ष की ओर मोड़े, अंदर की ओर मोड़े, वो कहलाता अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस उत्तल लेंस होता है। और अपसारी में क्या है? इसी का विलोम है। इसमें मुख अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण आई थी, कहां गई थी? बाहर को मुड़ी थी। इसमें भी बाहर को मुड़ी थी। ठीक। तो अवतल लेंस क्या कर रहा है? प्रकाश किरणों को फैला दे रहा है, मुख अक्ष से दूर भगा रहा है। तो उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को अंदर मोड़ता है, अभिसारी लेंस कहा जाता है। और अवतल लेंस प्रकाश किरणों को बाहर मोड़ता है, इसीलिए अपसारी लेंस। अब क्या होगा? यहां कहीं हम अभिसारी लेंस मुंह से कह दें तो उत्तल लेंस समझ लो, अपसारी लेंस कह दें तो अवतल लेंस समझ लो। बस इतने का है मामला। और क्यों अंदर मुड़ी है जान ही रहे हो। प्रकाश किरणों के चलने के नियम में दर्पण से ही इसको ला रहे हैं। अवतल दर्पण भी प्रकाश किरणों को देखो इकट्ठा करता है और उत्तल दर्पण फैलाता है। वैसे यहां अवतल दर्पण उत्तल लेंस का काम एक है, दोनों अभिसारी क्रिया करते हैं। और उत्तल दर्पण अवतल लेंस दोनों का काम एक है, दोनों अपसारी क्रिया करते हैं। बार बार हम कह रहे हैं कि अवतल दर्पण उत्तल लेंस। चलो हम एक जोड़ी बना दिए। अवतल, ठीक क्या? इसमें नंबर 1 दर्पण और नहीं, इसको अवतल दर्पण ये पहुंच जाता है उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस। ठीक। और उत्तल दर्पण
इसके नियम कहां पहुंचते हैं? अवतल लेंस। ठीक, यही फिगर दिमाग में रखा करो। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने इसमें काफी चीजें पढ़ी। अब ये खत्म हो जा रहा है। अब प्रतिबिंब उत्तल लेंस अवतल लेंस कैसे बनेगा? तो उत्तल लेंस का प्रतिबिंब अवतल लेंस वाला ला के रख देना है और अवतल लेंस के लिए प्रतिबिंब उत्तल दर्पण वाला ला के रख देना है। जो ये बताए हैं जोड़ी यही चलाते रहो। अवतल दर्पण उत्तल लेंस, अवतल दर्पण अवतल लेंस, परस्पर उल्टे, नाम है अवतल उत्तल, अवतल अवतल। ठीक, भूल भी नहीं होगी भाई। एक अवतल लिए दूसरा उत्तल लेंगे। मान लो लेंस ले लिए तो उत्तल दर्पण हो गया, और मान लो अवतल दर्पण ले लिए तो उत्तल फिर क्या लेना है? लेंस ले लेंगे। वैसे भी तमाम क्रियाओं में याद हो जाएगा, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। देखो चैप्टर का पूरा दारो मदार यहां जो पढ़ रहे हो इसके बाद न्यूमेरिकल में चलेगा। न्यूमेरिकल में एक एक चीज की पुनरावृत्ति होगी, बड़ी सफाई से बारीकी से एक एक चीज तुम्हारे सामने आएगी। न्यूमेरिकल में सब दुरुस्त हो जाएगा, केवल साथ लगे रहो।